Good morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Miss Humaira Anwar. This is lecture number 52. In this lecture we will do the remaining part of our exercise. So let's start doing our exercise. Take out your rough copies and a pencil and start doing exercise. First of all, you have to take out your book, a pencil. You have to note down this with a pencil. I have written it for you with the help of a marker so that you can see it easily, and you have to do it with a pencil. So take out page number 82, work page 82. Use a dictionary to find out what these words mean. इन एक डिक्शनरी को यूज़ करें कि इन अल्फाज का मतलब क्या है. कौन से अल्फाज? ये वाले. यूज़ द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन, और अपनी ही सेंटेंसेस में फिर इसे इस्तेमाल भी करें. राइट 5 वर्ड्स आपको गिवन हैं. पहले इसकी मीनिंग और फिर बाद में इसको सेंटेंसेस में चेंज करना होगा. द फर्स्ट वन इज नंबर 1, डिस्कवर. व्हाट इज मेड बाय डिस्कवर? डिस्कवर का मतलब क्या है? डिस्कवर का मतलब है मालूम करना, टू फाइंड. सेकेंड वन इज इन्वेंट, ईजाद करना, टू मेक समथिंग आर्टिफिशियल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ कोई बना लेना. थर्ड वन इज सिविलाइज, ट्रेंड फॉर जजमेंट, मुहज़्ज़ब होना, तहज़ीब याफ्ता होना. फोर्थ वन इज अ शेफ्ट ऑन विच axle, and axle mean a shaft on which a wheel rotates. Number 5, lever. It's a simple machine. Right? Now we will do this. These words, you will use these 5 words into sentences. Now students, we will make 5 sentences on these 5 words. First word is discover. Second word is invent. Third word is civilize. Fourth word is excel. And the fifth and the last one is lever. So make sentences of your own. I have also made sentences on these words. Number 1 is discover, मालूम करना. The earliest people discovered fire. जो पहले लोग थे उन्होंने आग को डिस्कवर किया, मालूम किया, दरियाफ्त किया. सेकेंड वन इज़ इन्वेंट, ईजाद करना. द अर्ली पीपल इन्वेंटेड व्हील. जो पहले लोग थे उन्होंने क्या किया? एक पहिए को इन्वेंट किया, ईजाद किया. स्टूडेंट्स, आपको एक बात आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चली जाऊं कि डिस्कवर और इन्वेंट में क्या फ़र्क है. डिस्कवर का मतलब है मालूम करना, दरियाफ्त करना, और इन्वेंट का मतलब है ईजाद करना. अब फ़र्क मेन इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है कि डिस्कवर वो चीज़ पहले से मौजूद होती है लेकिन बाद में वो बात दरियाफ्त हो जाती है तो उसे डिस्कवर कहते हैं. और इन्वेंट जो है वो चीज़ मौजूद नहीं होती. आप किसी शक्ल में कोई इंस्ट्रूमेंट वग़ैरह की शक्ल में, कोई और चीज़ शक्ल में वो चीज़ बना लेते हैं जो पहले से मौजूद नहीं होती, तो वो इसी इन्वेंट कहते हैं, ईजाद करना. द थर्ड वन इज़ सिविलाइज, मुहज़्ज़ब. वी शुड सिविलाइज आवर सेल्स बाय एजुकेशन. फोर्थ वन इज़ एक्सेल, एंड एक्सेल इज़ अ रोड दैट होल्ड्स द व्हील्स. Lever. Fifth one is lever. Lever is a simple machine. These were the 5 sentences on the given words. Part B. Unscramble these words for materials. यानी ये आपको given है 1 2 3 4. ये 4 आपने मालूम करने हैं कि ये 4 क्या क्या हैं. Unscramble these words. ये जंबल वर्ड्स है और आप इसे प्रॉपर तरतीब दे सकते हैं. एस्बॉन. व्हाट इज़ एस्बॉन? दिस इज़ ब्रॉन्ज. B R
O-N-Z-E, bronze. Second is notes. What is notes? It is stones, S-T-O-N-E-S, N-E. Sorry, क्योंकि S एक दफ़ा आया है, so we will erase this one. Stone. Next one is P-E-R-C-O-P, per cup. This is copper, C-O-P-P-E-R, copper. The last one is R-O-I-N. What this word is? This is iron. So what are these? This is bronze, this is stone, this is copper, and this is iron. Now part number C. Make your own glossary about early people by finding the right way from the lesson. Now, first of all, my glossary of early people. First one is dash person who studies how people live and behave. यानी जो वो पर्सन जो ये स्टडी करता है कि कैसे लोग रहते थे और कैसे उनका रवैया था, कैसे उनका एक दूसरे के साथ सलूक था। यानी पुराने ज़माने में जब पहल ज़िंदगी आबाद हो गई ज़मीन पर, तो लोग कैसे रहते थे, उनका बिहेव एक दूसरे के साथ कैसे था। तो ऐसे लोगों का, ऐसे पर्सन का पुराने ज़माने के बारे में ये स्टडी करना क्या कहलाता है? उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। Number first one is anthropologist. Now the second one is dash person who studies very old things to find out about the past. वो शख्स जो कि स्टडी करता हो पुरानी चीज़ों के बारे में जो कि माजी में गुज़र चुकी हों, उस शख्स को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट. Third one, the process used to find the age of very old objects. वो प्रोसेस जिसमें से बहुत सी पुरानी चीज़ों की एज को, उसकी वक्त को, उसके अरसे को, उसके ज़माने को मालूम किया जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेटिंग. Number 4, dash period in history when most of the things were made from bronze. यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई जो चीज़ें उस ज़माने की थी, तो उस हिस्ट्री में उस ज़माने को, उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहते हैं? उसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं, जिसमें ब्रॉन्ज ज़्यादा हर चीज़ में यूज़ होता था. Fifth one is a period in history when most things were made from copper. हिस्ट्री का, तारीख़ का वो अरसा जिसमें सी चीज़ें कॉपर से बनी होती थी, उस एज को हम क्या कहते हैं? कॉपर एज. Sixth one, a period in history when most things were made from iron. People had became quite civilized by this time. जो आयरन का एज है वो बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो थे वो आयरन से बने होते थे, और ये मोस्ट सिविलाइज्ड, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड टाइम था. तो ये कौन सा टाइम था? आयरन एज. Number 7, a period in history when most things were made from stones. These were the oldest times. जो सबसे पहले पुराने ज़माने का टाइम था, ओल्डेस्ट टाइम था. उस ज़माने में तारीख़ का वो वक्त जिसमें से स्टोन से चीज़ें बनी होती थी, घर बनी होती थी, चीज़ें बनी होती थी, हर चीज़ स्टोन से बना होता था. उस ज़माने को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज. राइट? Note down these in your book with the help of a pencil.